हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंक्रीज एफिशिएंट 1 2 3 में आज मैं आपके लेकर आया हूँ कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन निकाला गया है। वेरियस पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट हैं फ्रेंड्स, जिसमें असिस्टेंट क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, ड्राफ्टमैन, ड्राइवर, पेंटर, प्लम्बर, हॉस्पिटल अटेंडेंट, टेलर, नर्स, जनरल मैनेजर, पीए, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी असिस्टेंट, सुपरवाइज़र, इस तरह की बहुत सारी पोस्टें हैं। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लास्ट डेट अप्लाई करने के 31/1/2025, उससे पहले अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे अप्लाई करना है, सब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जिसने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ऐसे नोटिफिकेशन CRE यानी कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वालों निकाला गया है। डायरेक्ट डिटेल ऑफ रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर DRA, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, एम्स एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बॉडीज। फ्रेंड, डेट ऑफ अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट एंड 7/1/2025। क्लोजिंग डेट है आपकी 31/1/2025। डेट ऑफ करेक्शन के लिए 12/2/2025 से लेकर 14/2/2025 तक यानी फरवरी तक आप कर सकते हैं। डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड एज पर द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। डेट ऑफ स्किल टेस्ट के लिए टू बी नोटिफाइड लेटर। एग्जामिनेशन आपका 26 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, हो सकते हैं। बाकी डिटेल में बात करते हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट है फ्रेंड्स, फिर वेबसाइट है इनकी, जैसे कि ये ऑल ओवर इंडिया है। एम्स अवंतीपुरा, एम्स बठिंडा, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स बीबीनगर, एम्स बिलासपुर, एम्स दियोघर, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स जोधपुर, एम्स कल्याणी, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स मंगलागिरी। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है फ्रेंड्स, जहाँ से आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल वाइज बात करते हैं। एम्स नागपुर, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, एम्स राजकोट, फिर एम्स ऋषिकेश, विजयपुर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में है, जो सेंटर आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स। फिर इसके अलावा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंस, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज ऑफ सफदरजंग हॉस्पिटल, रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर नजफगढ़। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये सारे फ्रेंड्स इस सिलेक्शन में है। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो ऑल कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर सकते हैं कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में फॉर द वेरियस पोस्ट है फ्रेंड्स, ग्रुप बी एंड सी की पोस्ट को हम डिटेल में भी बात करेंगे। अब डिटेल आर रिक्वायर्ड फ्रेंड्स, ये ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप विच एवर स्टेट आप कर रहे हैं मेडिकल ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको दिया जाएगा।
वैसे रिलैक्सेशन की बात करें फ्रेंड्स, जैसे SC ST के लिए OBC के लिए 3 ईयर एंड ST ST के लिए 5 ईयर, PWBD के लिए 10 ईयर, एक्स सर्विसमैन एंड कम्युनिस्ट ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO के लिए लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर एनेक्चर 4 के हिसाब से डिटेल दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल एम्प्लॉय फॉर ग्रुप बी के लिए, जैसे कि सेंट्रल एम्प्लॉय सिविल एम्प्लॉयज़ सिविलियन एम्प्लॉय हु हैव rendered not less than 3 year regular and continuous service as a closing date of receipt online application 5 year। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइन एम्प्लॉयज़ फॉर ग्रुप सी पोस्ट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सिविल लाइन एम्प्लॉयज़ जैसे जनरल या अनरिजर्व्ड हु हैव rendered not less than 3 year regular and continue service as on the closing date of receipt application up to 40 year age। central government civil employees OBC who have rendered not less than 3 regular and continuous service on the closing date up to 43 year। central government of civil line employee SC ST who have rendered not less than 3 year regular and common service as on the closing date receipt of application up to 45 year age। for the group C post के लिए फ्रेंड, जिसमें कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 5 ईयर, अनरिजर्व एंड जनरल कैटेगरी के लिए कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी हैज़ डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर OBC में 8 ईयर, कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर SC ST के लिए 10 ईयर, विडो डिवोर्स वुमेन एंड जुडिशियल सेपरेट हु आर नॉट रीमैरिड, अनरिजर्व एंड जनरल के लिए अप टू 45 ईयर एज, विडो डिवोर्स वुमेन या वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड OBC कैटेगरी में अप टू 38 ईयर एज या 30 साल, विडो एंड डिवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेट हु आर नॉट रीमैरिड SC ST के लिए अप टू 40 एज तक रखी गई है। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल disabled operation during the hospital with any foreign country in a disturbed area या release as a consequence therefore unreserved या जनरल के लिए 5 ईयर, defense personnel disabled in operation during hospitals with any foreign country in a disturbed area and release a consequence therefore OBC कैटेगरी के लिए 5 + 3 यानी 8 ईयर के लिए टोटल। Defense personnel disabled in operation during hospital with any foreign country in a distribution area and release as a consequence thereof SC ST के लिए 10 year 5 + 5। Service clerk in the last year of their color services in the armed force unreserved या जनरल के लिए up to 45 year। Reserve clerk in the last year of their color services in the armed forces OBC कैटेगरी में 48 year up to। इसके अलावा फ्रेंड्स सर्विस क्लर्क इन द लास्ट देयर कलर सर्विसेज इन द आर्म फोर्स SC ST के लिए अप टू 50 ईयर एज रखी गई है। बाकी अपर एज लिमिट इन द रिस्पेक्ट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्स सर्विसमैन अदर स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सनल एक्सेट्रा शैल बी रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरीज दी गई हैं फ्रेंड्स, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करता हूँ। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें फ्रेंड्स, द फॉलोइंग फीस ऑफ एप्लीकेशन अप्लीकेबल इन द सच अ ग्रुप अ पोस्ट आर मेंशन एनेक्चर के हिसाब से। जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये, SC ST कैंडिडेट एंड EWS कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये। पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्सटेम्ड रेफरेंस कैंडिडेट अप्लाई मोर देन वन ग्रुप हैव टू अप्लाई सेपरेट फॉर ईच ग्रुप बाय द पेइंग द एग्जामिनेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच ग्रुप। अगर कोई कैंडिडेट है फ्रेंड्स वो डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको हर बार सेपरेट एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन
देने पड़ेंगे, यानी सबमिट करने पड़ेंगे, और साथ में सबकी सेपरेट फ़ीस होगी, यानी इंक्लूडेड नहीं होगी, सेपरेट फ़ीस होगी। डेट ऑफ सेंटर एग्जामिनेशन आपको 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक पता लग जाएगी। ये CBT यानी जनरल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एडमिट कार्ड विल बी इशूड 3 day बिफोर डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड विल बी नोटिफाइड 7 day एडवांस इन द इशू ऑफ एडमिट कार्ड, यानी 3 दिन पहले एग्जामिनेशन से और 7 दिन पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। पैटर्न स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। द ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का है फ्रेंड्स, जिसमें 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के, अल्टरनेट होंगे। ईच क्वेश्चन वेयर ईच क्वेश्चन विल बी कैरी आउट 4 मार्क्स। 25 क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। बाकी 75 क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू डोमेन ऑफ रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। द सिलेबस विल बी अकॉर्डेंस विद द एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के तहत। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन द 5 सेक्शन, ईच के लिए 18 मिनट्स मिलेंगे ड्यूरेशन के लिए। विद इन कंटेन 20 क्वेश्चन फॉलोइंग विल बी एप्लीकेबल, जैसे कि ईच सिलेक्शन में अपीयर ऑन द ड्यूरेशन 90 मिनट का एंड ड्यूरेशन ऑफ 1 टाइम ओनली। बाकी डिटेल में बात करते हैं। मीडियम आपका है ऑफ एग्जामिनेशन फुल ग्रुप वेयर क्वालिफिकेशन 10th या matriculation +2 एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ऑन इन इंग्लिश as well as Hindi. Question paper will be English and Hindi both. Qualification and other criteria है फ्रेंड्स, each question will be carry equal marks यानी 4 मार्क्स का, एंड नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 यानी 4th फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एंड क्वालिफाइंग मार्क्स 40% होंगे एंड अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए 35%, OBC के लिए अनरिजर्व के लिए 40 एंड EWS के लिए 40% है फ्रेंड्स। 35 है OBC के लिए एंड 30% है SC/ST के लिए। PWD इरेक्टिव कैंडिडेट कैटेगरी क्वालिफाइड बाय 30%। सिलेबस एंड लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जैसे कि असिस्टेंट, जिसमें डाइटिशियन, डेमोन्स्ट्रेटर, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन के लिए, फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिस, ये सिलेबस है फ्रेंड। स्किल टेस्ट भी साथ में, और लैंग्वेज ये इंग्लिश में होगा। असिस्टेंट NS असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, एग्जामिनेशन असिस्टेंट NS, जूनियर एडवर्टाइजमेंट ऑफिसर असिस्टेंट के लिए सिलेबस है जनरल, एडमिनिस्ट्रेशन, CCS, रूल्स, FR, SR, बेसिस कंप्यूटर इंग्लिश में। फिर है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ग्रेड A1 में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, जिसमें जनरल, मैथ एंड इंग्लिश, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा फ्रेंड्स, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में अवेलेबल होगी आपके लिए। फिर असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल में, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में, सिविल इंजीनियरिंग इंग्लिश में, असिस्टेंट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश में, असिस्टेंट इंजीनियर A CNR, जूनियर इंजीनियरिंग ANCNR में, ANCR CNR में इंग्लिश में, ऑडियोमीटर टेक्नीशियन, स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ENT में, स्पीच एंड हियरिंग का होगा जो कि इंग्लिश में, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हिंदी एंड इंग्लिश में, मैनफोल्ड टेक्नीशियन, गैस स्टेटवर्ड, मनीफोल्ड रूम अटेंडेंट, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक, जो कि होगा सिलेबस है मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इंग्लिश में। फिर ड्राफ्ट्समैन का सब्जेक्ट इंग्लिश में, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र, जिसमें ड्राई क्लीनिंग, लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी इन इंग्लिश में, स्टोर कीपर, फार्मेसी एंड मैरिटल मैनेजमेंट में इंग्लिश में होगा, फार्मासिस्ट, होम्योपैथी सिलेबस है फ्रेंड्स इंग्लिश में, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर, अकाउंट एंड कैशियर, चीफ कैशियर,
अकाउंटेंट एंड बुक कीपिंग इंग्लिश में। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स या इंग्लिश में। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में मेडिकल रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग सिलेबस है, इंग्लिश में होगा। लैंग्वेज CSSD असिस्टेंट ग्रेड 1, CSSD सुपरवाइज़र, CSSD टेक्नीशियन, सीनियर CSSD टेक्नीशियन जो कि माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल टेक्नोलॉजी इंग्लिश में लैंग्वेज। लैब अटेंडेंट से रिलेटेड है। जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश। ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3, नर्सिंग ऑर्डरली, मॉर्चरी अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिसर अटेंडेंट, OT असिस्टेंट, OT अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट, ऑपरेटर, लिफ्ट ऑपरेटर, डार्क रूम असिस्टेंट। जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड सिलेबस होगा जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में होगा सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट जिसमें जनरल मैथ, इंग्लिश, हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश। ECG टेक्नीशियन में ECG रिलेटेड इंग्लिश में। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड 2 में लाइब्रेरी साइंस में इंग्लिश में। लैब टेक्नीशियन ECG जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, साइंस विद फिजिक्स इंग्लिश में। टेक्नीशियन टेलीफोन ग्रेड टेलीफोन ऑपरेटर में। जनरल मैथ, इंग्लिश एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ PBX एक्सचेंज हिंदी इंग्लिश में होगा लैंग्वेज आपकी। मैकेनिकल ACNR मैकेनिज्म एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर में ACNR। ट्रेड टेस्ट होगा फ्रेंड्स इंग्लिश में लैंग्वेज में। रेस्पिरेटरी लैबोरेटरी असिस्टेंट में साइंस, रेस्पिरेटरी लैबोरेटरी, ब्लड बैंक लैबोरेटरी टेक्नीशियन इंग्लिश लैंग्वेज। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर ICU टेक्नीशियन ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर टेक्नीशियन OT टेक्नीशियन लैबोरेटरी OT टेक्नोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया एनेस्थेलॉजी टेक्नीशियन जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी OT टेक्नीशियन इंग्लिश लैंग्वेज में। जूनियर रेडियोग्राफर से रिलेटेड रूम है। डार्क रूम असिस्टेंट जो कि रेडियोग्राफर जो सिलेबस होगा इंग्लिश में लैंग्वेज में। डेंटल हाइजीनिस्ट टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल मैकेनिकल टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन हाइजीन डेंटल जिसमें सिलेबस है डेंटल हाइजीन एंड डेंटल मैकेनिक जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। टेक्नीशियन डेंटल टेक्नीशियन से रिलेटेड है ये। फिर रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपिस्ट सिलेबस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट लाइफ साइंस में इंग्लिश में, जिसमें कि वेरियस पोस्ट हैं। टेक्नीशियन ऑप्थेमेटिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, ऑप्टोमेट्रिक्स, रिफ्रैक्शनिस्ट जिसमें ऑप्थोलमिक टेक्निक्स इंग्लिश में। जूनियर परफ्यूजनिस्ट परफ्यूजन टेक्नोलॉजी इंग्लिश में टेक्नीशियन साइंस में। फिर है बैरिक कोऑर्डिनेटर इंग्लिश में। फार्मेसी जिसमें आयुर्वेदिक है फार्मेसी इंग्लिश में। एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी इंग्लिश में। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन CCS रूल्स FR NSR बेसिक कंप्यूटर PST टेस्ट होगा जो इंग्लिश में। फिर है फायर टेक्नीशियन सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट, सिक्योरिटी कम फायर जमादार, जनरल मैथ एंड इंग्लिश PET एंड PST हिंदी एंड इंग्लिश। फिर है कंप्यूटर बेस्ड मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क, सोशल गाइड, सोशल वर्कर जिसमें इंग्लिश में। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ऑफिसर इंग्लिश एंड हिंदी में स्किल टेस्ट होगा जो कि हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज में। डेमोन्स्ट्रेटर, फिजियोथेरेपिस्ट, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर,
जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट साइंस एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी इंग्लिश में। लाइब्रेरियन ग्रेड 3 लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जिसमें लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन है इंग्लिश में। ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स होंगे सिलेबस में एंड जो कि हिंदी इंग्लिश में होगा। इसमें वेरियस पोस्टें हैं जैसे डोनर ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर ऑफिसर, सोशल वर्कर इन फिजियोलॉजी इंग्लिश में। आर्टिस्ट मॉड्यूलर फाइन आर्ट्स कमर्शियल आर्ट्स मॉडलिंग हिंदी इंग्लिश में। फ्रेंड्स फिर योगा इंस्ट्रक्टर सिलेबस योगा इंग्लिश लैंग्वेज में। प्रोग्रामर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में। असिस्टेंट वार्डन हॉस्टल वार्डन, जूनियर वार्डन हाउस एंड कीपर एंड फिर वार्डन हॉस्टल एंड वार्डन। जनरल मैथ एंड इंग्लिश ये हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट PA टू प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जिसमें जनरल मैथ एंड इंग्लिश, स्टेनोग्राफरी टेस्ट होगा हिंदी एंड इंग्लिश में। फार्मासिस्ट केमिकल एग्जामिनर फार्मासिस्ट ग्रेड 3 डिसिप्लिनरी, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट फार्मासिस्ट एलोपैथी फार्मेसी रिलेटेड फिर इंग्लिश में। एड्स एजुकेटर कम काउंसलर, ANM नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्सर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, TB एंड चेस्ट डिसीजेज हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ वर्कर जिसमें नर्सिंग का होगा सिलेबस एंड इंग्लिश में। केयर टेकर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स इंग्लिश में। टेलर ग्रेड 3 में ट्रेड रिलेटेड हिंदी इंग्लिश। प्लम्बर ट्रेड रिलेटेड हिंदी एंड इंग्लिश। डिप्टी जनरल मैनेजर कैफेटेरिया जिसमें होटल मैनेजमेंट कैफेटेरिया टेक्नोलॉजी इंग्लिश में। पेंटर के लिए ट्रेड रिलेटेड होगा हिंदी एंड इंग्लिश में। स्टैटिक असिस्टेंट जो स्टैटिक सिलेबस है इंग्लिश में। वर्कशॉप असिस्टेंट ट्रेड रिलेटेड होगा जो कि हिंदी एंड इंग्लिश में। असिस्टेंट स्टोर वर्क ऑफिसर, जूनियर स्टोर ऑफिसर, स्टोर कीपर कम क्लर्क एंड स्टोर कीपर। मटेरियल मैनेजमेंट स्टोर कीपिंग एंड रिलेटेड ड्यू रूल्स इंग्लिश में। मैकेनिकल ऑपरेटर कम कंपोजिटर जिसमें ट्रेड रिलेटेड हिंदी इंग्लिश। कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट जो कि मेडिकल रिकॉर्ड टाइपिंग टेस्ट होगा इंग्लिश में। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट इंग्लिश में। क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट लाइफ साइंस मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी इंग्लिश में। बाकी स्किल टेस्ट है एस एप्लीकेबल इफ एनी रिस्पेक्टिव पोस्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द CBT। इसमें फ्रेंड डिटेल ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हम बात करेंगे पोस्ट के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स फर्स्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन जिसमें डेमोन्स्ट्रेटर डाइटिशियन न्यूट्रिशन के लिए। ये वेरियस इंस्टीट्यूट में है फ्रेंड्स। पे लेवल 6 के हिसाब से एज लिमिट है आपकी 35 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करेंगे फ्रेंड्स MSc फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट, 2 year एक्सपीरियंस इन द प्रेफरली इन द टीचिंग हॉस्पिटल। जिसमें फ्रेंड डिफरेंट होंगे हम उसमें बात करेंगे। बाकी 5 year का एम्प्लॉयज़ के लिए रिलैक्सेशन है जो कि न्यू दिल्ली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में है। बाकी डेमोन्स्ट्रेटर के लिए फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विद PG डिप्लोमा इन डाइटिशियन न्यूट्रिशन और BSc होम साइंस
डिज़ायरेबल है मास्टर इन डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम क्राइंस इंस्टीट्यूट। डाइटिशियन एम्स भोपाल में है, जो बिटवीन 21 से 35 साल। पे लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो एमएससी होम साइंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, एमएससी फूड साइंस न्यूट्रिशन, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन डाइटिशियन, एमएससी फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटिशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस इन द प्रेफरली इन द 200 बेड हॉस्पिटल। फिर डाइटिशियन इन एम्स जम्मू में, जिसमें बिटवीन 21 से 35 साल एज लिमिट है फ्रेंड्स। 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलेगी। एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन, एमएससी फूड एंड साइंस न्यूट्रिशन, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन, एमएससी फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डाइटिशियन फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 2-3 ईयर का एक्सपीरियंस, 200 बेड हॉस्पिटल। बाकी सब फ्रेंड्स कल्याण, पटना, रायपुर, राजकोट, इसमें सेम है फ्रेंड्स। सेकंड है असिस्टेंट एनएस, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एनएस, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट एनएस। क्वालिफिकेशन में बात करें तो फ्रेंड्स असिस्टेंट के लिए नॉन एग्जिस्ट एज लिमिट है 30 ईयर, पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो मिनिमम 3 ईयर बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिनरी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस एंड पावर पॉइंट। फिर सर भाई इसमें सब में सेम है। असिस्टेंट एनएस में फ्रेंड्स बिटवीन एज लिमिट है 21 से 30 साल, जो कि 6 पे लेवल के हिसाब से सैलरी मिलेगी। डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट या प्रोफेंसी इन कंप्यूटर। फिर है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एमबीए पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोफेंसी इन कंप्यूटर। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में फ्रेंड्स एज लिमिट है 21 से 30 साल, पे लेवल 6, डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड प्रोफेंसी इन कंप्यूटर। फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है एनएस की। फ्रेंड्स थर्ड है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड 1, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क, जिसमें एज लिमिट है 18 से 27 साल, पे लेवल 6 के हिसाब से। क्वालिफिकेशन में बात करते हैं +2 स्टैंडर्ड पास, शुड प्रोसेस अ स्पीड ऑफ लेस देन 8000 यानी 8000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डाटा एंट्री वर्क्स। द स्पीड 8000 की डिप्रेशन है पर आवर में। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट में फ्रेंड्स जो कि एम्स बठिंडा, बिटवीन एज 18 से 30 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें +2 या इसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट। स्किल टेस्ट नॉर्म्स कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि @ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। टाइम अलाउड है 10 मिनट्स, 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कंसर्न 10,500 की वर्ड पर PH, 9,000 KDPH, and the average 5 key division in the each word
बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 18 से 30 साल, बाकी एज रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर है इन केस ऑफ एम्प्लॉय इन एम्स। पे लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें +2 क्लास या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या इसके अलावा मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास क्वालिफाइड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 5 ईयर सर्विस या रेगुलर या एड अधोग बेसिस पे एज ए लोअर डिवीजन क्लर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट। टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ओनली ऑन कंप्यूटर। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट LDC में बिटवीन 18 से 30 साल एज लिमिट फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन सेम है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर असिस्टेंट में बिटवीन एज लिमिट 21 से 30 साल है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, स्किल टेस्ट, नॉर्म ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एट द रेट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 यानी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी। टाइम अलाउड है 10 मिनट्स, 35 वर्ड मिनट एंड कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ 10,500 से लेकर 9,500 की वर्ड पर मिनट per hour and average 5 key in the description of each word. अपर डिवीजन कलर के लिए भी सेम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये हमारी फोर्थ पोस्ट है जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर, इसमें वेरियस पोस्ट हैं फॉर फोर्थ कॉलम में, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर। पोस्ट की बात करें तो जो कि एम्स पटिंडा में है, एक्सरिस्ट 35 साल या नॉट एक्सरिस्ट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पे लेवल 7th के हिसाब से। क्वालिफिकेशन में बात करें तो ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरली इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। जूनियर इंजीनियर फ्रेंड्स जो कि है बिटवीन 18 से 30 साल, बाकी रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ एम्स रिलैक्सेशन मिलेगा। पे लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फ्रेंड्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस इन द सिविल इंजीनियरिंग वर्क। एप्लीकेशन होल्डिंग हायर डिग्री जैसे कि एम्स टू आल्सो अप्लाई सिलेक्शन। एप्लीकेशन होल्डिंग हायर डिग्री एम्स टू अप्लाई इन पोस्ट के लिए सिलेक्शन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। एम्स शुड बी फ्रॉम अ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE MHRD एम्प्लॉयमेंट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। थर्ड है हमारी जूनियर इंजीनियर सिविल में, जिसके एज लिमिट 21 से 30 साल। पे लेवल 6 के हिसाब से मिलेगी फ्रेंड्स सैलरी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बात करें तो ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरली इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। इसके अलावा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द डिज़ाइन इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरली हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। फ्रेंड्स सेम है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में पोस्ट हैं, जिसमें
असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है फ्रेंड्स, जैसे इलेक्ट्रिकल में एज लिमिट नॉट एक्सिस्ट 35 साल। एम्स प्रिंडा फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट में पे लेवल 7 के हिसाब से। क्वालिफिकेशन में बात करें तो ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरली इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। सेकंड हमारे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जो रायबरेली में है 9/6/35 पे लेवल 7 के हिसाब से। ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड विद 5 ईयर का एक्सपीरियंस। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 ईयर का एक्सपीरियंस प्रेफरेंस इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। इसके अलावा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंड मेंटेन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स प्रेफरेंस इन द हॉस्पिटल एनवायरनमेंट। फिर जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में क्वालिफिकेशन सेम है फ्रेंड्स सब में। एज लिमिट का डिफरेंस हो सकता है लेकिन बाकी सब कुछ सेम होता है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल सेंट्रल पुलिस इंस्टीट्यूट एंड मेडिकल साइंस में बिटवीन 18 से 30 साल एज लिमिट, रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर एंड पे लेवल 6 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूट यानी पॉलिटेक्निकल। Experience in electrical engineering work application holding a higher degree aims to also be apply. Suitable security and screening of community all question including degree aim AMIE should be from an institute organized by the AICTE and MHRD institute के साथ। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बठिंडा पटना सब में सेम है फ्रेंड्स। सेकंड आ गई हमारी, इसके नेक्स्ट आ गई हमारी 6th पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर ACNR, जूनियर इंजीनियर ANCR में। असिस्टेंट इंजीनियरिंग ACNR जैसे बठिंडा में है 9/6 विद 35 ईयर एज लिमिट, पे लेवल 7। ग्रेजुएट इन द मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। 2.5 साल का एक्सपीरियंस इन द डिज़ाइन इंजीनियरिंग ऑफ सिविल प्रोजेक्ट प्रेफरली इन द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट। असिस्टेंट इंजीनियरिंग एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेटर एम्स भोपाल जोधपुर न्यू दिल्ली सेम है फ्रेंड्स। एज लिमिट का फ़र्क है, जैसे कि न्यू दिल्ली में 18 से 30 साल, बाकी रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर है जो कि एम्प्लॉय ऑफ एम्स के लिए। क्वालिफिकेशन में बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस स्पेशलाइजेशन कोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन फ्रॉम द ग्रेजुएट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट। applicant holding a higher degree जैसे कि AMIE can also be apply. Selection however the subject to be scrutiny by the screening committee. All question including degree aims should be from the institute organized by the AICT MHRD. सेवन्थ हमारी पोस्ट रेफरेंस ऑडियोमीटर टेक्नीशियन एंड स्पीच थेरेपिस्ट, जूनियर आइडियोलॉजिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट ENT। ऑडियोमीटर टेक्नीशियन में एम्प्लॉय स्टेट यानी ESIC बिटवीन 18 से 25 साल। बाकी सैलरी की बात करें 29,200 से लेकर 92,300। 4 ईयर डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप और 2 ईयर डिप्लोमा इन audiology with 2 year practical experience as audiometer technician in a hospital या organization of central या state government autonomous statutory body public sector undertaking university to recognized institute। टेक्नीशियन ऑडियोमीटर टेक्नीशियन की सेम है फ्रेंड्स। ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल, 6 लेवल पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो BSc डिग्री इन द स्पीच हायरिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल है MSc इन स्पीच हायरिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल फील्ड।
एट्थ हमारे इलेक्ट्रीशियन या लाइनमैन के लिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन। इलेक्ट्रीशियन के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट है नॉट एक्सिस्ट 35 ईयर। पे लेवल्स 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो 10th क्लास स्टैंडर्ड फॉर रिक्वायरमेंट ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट इन कंपलसरी है फ्रेंड्स। competency and practical experience of 5 year in the erection and running maintenance of different type of HT and LT electrical installation including UCC cable system। फिर फ्रेंड्स लाइनमैन के लिए 10th क्लास स्टैंडर्ड ऑफ एंड IT डिप्लोमा सर्टिफिकेट रिलेटेड ट्रेड एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर। वायरमैन के लिए फ्रेंड 10th IT डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वर्कमैन सर्टिफिकेट इन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 5 ईयर। फिर है मनीफोल्ड टेक्नीशियन, जैसे गैस स्टेटवर्ड, मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट, गैस मैकेनिक, पंप मैकेनिक। क्वालिफिकेशन में बात करें फ्रेंड्स तो +2 इन साइंस विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेडेड गवर्नमेंट मेडिकल, या ट्रेड सर्टिफिकेट इन IT डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम इन 200 बेड हॉस्पिटल्स। एज लिमिट 18 से 30 साल। पे लेवल मिलेगी 4 के हिसाब से। 10th हमारी ड्राफ्टमैन की है फ्रेंड्स, जिसमें 18 से 30 साल एज लिमिट है। पे लेवल 4 के हिसाब से। क्वालिफिकेशन में बात करें तो मैट्रिकुलर यानी 10th इकोनॉमिक्स बोर्ड के से, और साथ में 2 ईयर का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टमैनशिप ITI, या इसके इक्वन 1 ईयर का डिज़ायरेबल है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन द लाइन, इन दिस लाइन। एंड फिर इसके अलावा 11th पोस्ट है हमारी असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र की, जिसमें एज लिमिट है 18 से 30 साल। पे लेवल मिलेगा 4। क्वालिफिकेशन में बात करें +2 पास, या इसके इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन ड्राई क्लीनिंग लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस। स्टोर कीपर के लिए फ्रेंड्स, जिसमें स्टोर कीपर ड्रग स्टोर की है ये वेरियस में 18 से 30 साल, बाकी रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर। पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी या डिज़ायरेबल है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस इन द स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इन द ड्रग स्टोर ऑफ हॉस्पिटल एज वेल एज एस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न। इसके अलावा एसेंशियल है डिप्लोमा इन फार्मरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन अ ड्रग स्टोर ऑफ हॉस्पिटल एज वेल एस्टेब्लिश्ड फार्मास्यूटिकल कंसर्न। स्टोर कीपर जनरल में फ्रेंड्स, जैसे कि बैचलर डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर एंड कीपिंग अकाउंट एंड स्टोर ऑफ कंसर्न इंस्टीट्यूट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन विद मटेरियल स्टोर मैनेजमेंट एज वेल एज रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। फिर है माय फ्रेंड्स फार्मासिस्ट, जिसमें 18 से 25 साल। होम्योपैथी में फ्रेंड्स है। कॉल पे लेवल मिलेगा 29,200 से लेकर 92,300। बाकी एज लिमिट एज पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑर्डर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एज लिमिट रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन बात करें तो +2 क्लास पास विद साइंस फ्रॉम स्ट्रीम रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक फार्मेसी एटलीस्ट 1 ईयर का ड्यूरेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डिज़ायरेबल है क्वालिफिकेशन। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। फिर है जूनियर अकाउंट ऑफिसर। जूनियर अकाउंट ऑफिसर से अकाउंटेंट, कैशियर, चीफ कैशियर। कैशियर के लिए एज लिमिट है 21 से 30 साल। पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें डिग्री इन कॉमर्स विद रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग अकाउंट वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड हैविंग प्रोफेशन इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिग्री इन कॉमर्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कैशियर के लिए एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस हैंडलिंग प्रोफेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कैशियर चीफ के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 21 से 35 साल। 7th पे लेवल के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्रोसेसिंग इन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कैश एंड अकाउंट वर्क इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट में भी सेम है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन। फिर है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर रिसेप्शनिस्ट।
जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन है डिग्री इन मास कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट एंड एबिलिटी टू use computer hand and experience in the office application, separate sheet and presentation. फिर रिसेप्शनिस्ट के लिए है डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड पब्लिक रिलेशन, डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन पब्लिक रिलेशन, पब्लिक प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, एक्सप्लोर टू वर्क एंड पर्सनल कंप्यूटर. जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए है मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, जिसमें एज लिमिट है 21 से 35 साल, पे लेवल 5 के हिसाब से सैलरी मिलेगी. क्वालिफिकेशन में बात करें तो फ्रेंड्स फ्रॉम जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड प्लस इसके अलावा +2 विद साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एटलीस्ट 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी हैविंग 2 year एक्सपीरियंस इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन हॉस्पिटल सेटअप, ability to use computer hand experience in the office applications, separate sheet of presentation, typing speed 35 word per minute in the English or 30 word per minute in the Hindi. मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 21 से 35 साल, पे लेवल 6 का सबसे सैलरी मिलेगी. बैचलर डिग्री इन द प्रेफरली विद साइंस एंड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, should have done 1 year medical record from the institute and not less than 5 year experience in the organization, and maintenance of medical record not less than 20 bedded medical hospital या institute. नेक्स्ट पोस्ट हमारी CSST असिस्टेंट ग्रेड, जिसमें सुपरवाइजर टेक्नीशियन एंड सीनियर CSST टेक्नीशियन है. फर्स्ट हमारी CSST असिस्टेंट ग्रेड, एज लिमिट 18 से 27 साल, बाकी और रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर का अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, पे लेवल 4. क्वालिफिकेशन में बात करें तो BSc माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी और मेडिकल टेक्नोलॉजी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, CSST ऑफ हॉस्पिटल फार्मास्यूटिकल या ऑपरेशन थिएटर इन अ हॉस्पिटल. इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर विद 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ऑपरेशन थिएटर, CSST इन द हॉस्पिटल, should be registered with Indian Nursing Council, State Nursing Council. Theatre assistant course, CSST diploma course with 2 year का experience. इसके अलावा प्रिपरेशन ऑपरेशन थिएटर या इसके अलावा +2 with science from institute, 3 year का experience in the CSST operation theatre. Blood bank in any hospital. टेक्नीशियन सुपरवाइज़र सेम है फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन. फिर उसके अलावा हमारी क्वालिफिकेशन लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लैबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, जूनियर मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी लैब टेक्नीशियन, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट MLT, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर ICU के लिए टेक्नीशियन लैबोरेटरी. क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स हमारी +2 विद साइंस प्रोजेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी अटैच विद द हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेडेड. इसके अलावा +2 विद साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एज लिमिट 18 से 27 साल. जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है, बाकी रिलैक्सेशन मिलेगी अप टू 40 ईयर, जो कि एम्स एम्प्लॉयज़ हैं, पे लेवल 5 के हिसाब से. क्वालिफिकेशन में बात करें +2 विद साइंस सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, 2 ईयर का रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन द लेबोरेटरी अटैच विद द हॉस्पिटल हैविंग 100 बेडेड.
जूनियर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल, बट एक रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के हिसाब से मिलेगा। सैलरी 29,200 से लेकर 92,300। क्वालिफिकेशन में बात करें तो +2 क्लास पास विद साइंस, सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज बाय द बोर्ड एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। 1 ईयर का रेलेवेंट एक्सपीरियंस। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन द मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। लैब अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 18 से 27 साल, लेवल 2 के हिसाब से सैलरी। क्वालिफिकेशन में +2 विद साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल है एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर का रेलेवेंट फील्ड। फ्रेंड्स फिर लैब अटेंडेंट ग्रेड सेकंड, क्वालिफिकेशन सेम है फ्रेंड्स। लैब टेक्नीशियन के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है फ्रेंड्स। एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 5 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। +2 विद साइंस, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी ग्रेड सेकंड, क्वालिफिकेशन सेम है फ्रेंड्स। फिर उसके अलावा लेबोरेटरी असिस्टेंट के में एज लिमिट है 9 से 35। बाकी 5 ईयर का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन या 10th, SC हाई सेकेंडरी स्कूल पास या क्वालिफिकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट। फिर है ट्रेनिंग इन द लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नॉलेज ऑफ मणिपुरी। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 30 ईयर रिलैक्सेशन अप टू 40 ईयर इन केस ऑफ एम्प्लॉय। पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द laboratory attached with the hospital having minimum 100 bedded, 2 year relevant experience in NABL aggregate laboratory. टेक्निकल असिस्टेंट टेक्निकल लेबोरेटरी में फ्रेंड्स इसके तो 43 में है, जो उसमें बिटवीन 25 से 35 साल एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन है BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या इसके 5 ईयर का एक्सपीरियंस, या इसके अलावा डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हैविंग 8 year experience in the concerned field. फ्रेंड्स हमारी पोस्टें हैं 20 नंबर पे। ड्रेसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3rd, नर्सिंग ऑर्डनरी, मोर्चरी अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, नर्सिंग अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस स्टोर अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ में OT असिस्टेंट, OT अटेंडेंट, स्टोर अटेंडेंट ग्रेड 2nd, ऑपरेटर EMN एंड लिफ्ट ऑपरेटर, डार्क रूम असिस्टेंट। क्वालिफिकेशन में बात करें फ्रेंड्स डार्क रूम असिस्टेंट में एज लिमिट नॉट एक्सेस 35। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी। पे लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो मैट्रिकुलेशन यानी 10th फ्रॉम इंस्टीट्यूट। रिलैक्सेशन वेरी स्पेशल केस इन द कंसल्टिंग विद डिपार्टमेंट। पर्सनल अदरवाइज कंसिडर्ड वेरी गुड फोटोग्राफी। 3 year का एक्सपीरियंस इन द रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल फोटोग्राफी फ्रॉम, नॉलेज ऑफ रनिंग ऑफ डार्क रूम, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ मणिपुरी एंड हिंदी। फ्रेंड्स फिर है हमारे ड्रेसर जो कि क्वालिफिकेशन है 10th पास फ्रॉम रिलायंस बोर्ड, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स रेड क्रॉस सोसाइटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। 1 year एक्सपीरियंस इन ड्रेसर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट हॉस्पिटल हैविंग अ लास्ट एटलीस्ट 50 बेड हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 18 से 30 साल, 10th या सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड such as Stephen Jones ambulance, experience having a working in the hospital.
हाउसकीपर के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 21 से 30 साल, लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। इसमें 10th फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन रनिंग हॉस्टल एंड कैंटीन। जूनियर वार्डन के लिए फ्रेंड्स 10th फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस स्टोर कीपिंग, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट एंड लेस देन 1 ईयर का एक्सपीरियंस। सर्टिफिकेट फ्रॉम ट्रेनिंग स्टोर कीपिंग एंड मटेरियल, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन हाउसकीपिंग। मॉर्चरी अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स 10th फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस इन वर्किंग मॉर्चरी। मॉर्चरी अटेंडेंट। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए फ्रेंड्स एम्स बठिंडा में 18 से 30 साल एज लिमिट। 10th सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ हॉस्पिटल सर्विस कंडक्ट बाय द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सच एज ST John's एम्बुलेंस। एक्सपीरियंस हैविंग वर्किंग इन अ हॉस्पिटल। मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए एज लिमिट 35 साल नॉट एक्सिस्ट। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सैलरी मिलेगी, पे लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलेगी एंड टैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। 10th फ्रॉम द इंस्टीट्यूट बोर्ड या काउंसिल से। नर्सिंग अटेंडेंट 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। OT असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी +2 साइंस विद रेगुलमेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन OT। OT अटेंडेंट 18 से 25 साल, क्वालिफिकेशन है 10th पास, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड, मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑपरेशन थिएटर डांस बोर्ड, मिनिमम 50 बेडेड। ऑफिस अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में फ्रेंड्स 10th पास IT रिक्रूटमेंट, नॉट एक्सेस 30 ईयर एज लिमिट। ऑफिस स्टोर अटेंडेंट के लिए 10th पास। ऑपरेटर ऑफ लिफ्ट ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स 10th पास, IT डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन रेलेवेंट ट्रेड। स्टोर अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स 10th पास इन और IT। डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये ऑल अटेंडेंट के लिए +2 या इसके इक्विवेलेंट 1 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके अलावा 10th पास या 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन कंसर्न डिपार्टमेंट। इसी चीज टेक्नीशियन में एज लिमिट 18 से 25 साल, बाकी गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। सैलरी 25,500 से लेकर 81,000 तक। क्वालिफिकेशन है +2 इन साइंस या इसके अलावा रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन ECG फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। लाइब्रेरी अटेंडेंट ग्रेड सेकंड में फ्रेंड्स एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 3 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है अवेलेबिलिटी टू यूज कंप्यूटर, हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन। लैब टेक्नीशियन EEG में पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी एंड एज लिमिट 21 से 28 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें डिग्री इन साइंस फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसके अलावा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट डिजायरेबल है फ्रेंड्स। टेक्नीशियन या टेलीफोन ग्रेड 4 टेलीफोन ऑपरेटर में 18 से 30 साल एक्सलेशन, बाकी 40 साल अगर है एम्स एम्प्लॉय है तो उसको 40 ईयर तक एज रिलैक्सेशन मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो 10th पास या इसके बाद 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ PBX एक्सचेंज इंक्लूडिंग टेलीफोन लाइंस एंड इंस्ट्रूमेंट। टेलीफोन ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स 12th पास एंड इसके अलावा ट्रेनिंग कोर्स इन द हैंडलिंग
PABE and PPX from Technical Institute. मैकेनिक ACR एंड मैकेनिक एयर कंडीशनर के लिए क्वालिफिकेशन है ACNR के लिए क्वालिफिकेशन है पास इन 10th, मस्ट हैव अंडरगोन मिनिमम 12 month रेफ्रिजरेटर मैकेनिक या इसके अलावा कोर्स ऑफ नाइस टेक्निकल असिस्टेंट, मस्ट हैव सर्व 1 year का एक्सपीरियंस अप्रेंटिसशिप इन द रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर इंजीनियरिंग, 2 year का अप्रेंटिसशिप इन द रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, पे लेवल 2 के साथ सैलरी, एज लिमिट 18 से 30 साल है फ्रेंड्स। बाकी एम्स एम्प्लॉयज़ के लिए एज रिलैक्सेशन 40 year का है। इसके अलावा मिनिमम 1 year का एक्सपीरियंस इन एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर सर्विसेज कंडीशनर, जूनियर मैकेनिकल एनी अदर स्किल्ड कैपेबिलिटी इन द मेंटेनेंस इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर कूलर रेफ्रिजरेटर रूम एयर कंडीशन एंड स्मॉल एयर कंडीशन एंड कोल्ड स्टोरेज प्लानट, use a leak detector, testing leak, soft soldering, simple filling a fitting, disassemble and assemble water pump, pump down a system up to 15 HP, oiling and gassing, carriage oil, gas in the system up to HP, dismantle and assemble compressor up to 5 HP, cut and compressor gasket of any type of size, मैकेनिकल या एयर कंडीशन रेफ्रिजरेटर एज लिमिट 18 से 40 साल, लेवल 2 के हिसाब से सैलरी, 10th IT डिप्लोमा, मिनिमम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से मिनिमम 12 month का 2 year का एक्सपीरियंस, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी असिस्टेंट में एज लिमिट 18 से 27 साल, बाकी इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको 35, एज लिमिट 25,500 पे लेवल 25,500 से लेकर 81,000 तक। क्वालिफिकेशन में बात करें तो 10th पास, 2 year का एक्सपीरियंस, फाइबर ऑप्टिक ब्रॉन्च स्कोप एंड वेरियस लंग फंक्शन टेस्ट मैकेनिक इन द लेबोरेटरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल टीचिंग इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नर्सिंग होम। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर ICU टेक्निकल ऑफिसर टेक्निकल OT टेक्नीशियन टेक्निलिस्ट एस्थोलॉजी टेक्नीशियन। क्वालिफिकेशन में बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट टेक्नीशियन में एज लिमिट 9 से 35, पे लेवल 6 का सैलरी, BSc नॉइस इंस्टीट्यूट विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें BSc इन OT टेक्निक 5 year एक्सपीरियंस, +2 साइंस विद डिप्लोमा इन OT टेक्निक 8 year एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन OT में पोस्ट इन एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर BSc इन OT टेक्नीशियन 5 year एक्सपीरियंस, +2 विद साइंस डिप्लोमा टेक्नीशियन या 8 year का एक्सपीरियंस इन द कंसर्न फील्ड। टेक्नोलॉजिस्ट OT में 18 से 30 साल, 5 year का लेवल के पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलेगी। BSc एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर में टेक्नोलॉजिस्ट, BSc OT टेक्नोलॉजी, BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। जूनियर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन ग्रेड टेक्नीशियन रेडियोग्राफर डार्क रूम असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जूनियर रेडियोग्राफर में 18 से 25 साल, पे लेवल 21,700 से लेकर 69,000 तक 69,000 तक। 12th पास विद साइंस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 2 year ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट।
रेडियोग्राफर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में एज लिमिट 21 से 35 साल, पे लेवल 6 के आसपास सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें बीएससी ऑनर्स 3 ईयर का कोर्स, रेडियोग्राफर फ्रॉम इंस्टीट्यूट। इसके अलावा डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम इंस्टीट्यूट 2 ईयर का एक्सपीरियंस। Ability to use computer, hand of experience in office application, spreadsheet presentations. Dental hygienist, technical officer, dental mechanical, technician officer, dental technician, hygiene, dental technician grade second, technical officer, dental technician में क्वालिफिकेशन में बात करें तो डेंटल हाइजीनिक टेक्निकल ऑफिसर के लिए एम्स बठिंडा 21 से 35 साल एज लिमिट, पे लेवल 6 के आसपास सैलरी, +2 with science recognized by the university board, diploma in minimum 2 year का experience, recognized by the dental hygienic, maxillofacial prosthesis and orthodontic, registration in dental hygienic and dental mechanic with the dental council of India, 5 year experience in relevant field. डेंटल मैकेनिकल में फ्रेंड्स एज लिमिट 18 से 25 साल, सैलरी मिलेगी 29,200 से लेकर 92,300। क्वालिफिकेशन में बात करें तो +2 या इसके अलावा रिक्रूटमेंट विद साइंस इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, डिप्लोमा में 2 ईयर का डेंटल मैकेनिशियन, शुड बी रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिल या 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम हॉस्पिटल। डेंटल मैकेनिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए एज लिमिट 21 से 35 साल, एम्स बठिंडा में, पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो +2 विद साइंस रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, डिप्लोमा इन मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट डेंटल मैकेनिकल में, मैक्सिलो ऑफ फेशियल प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, रजिस्टर विद डेंटल हाइजीनिक डेंटल मैकेनिक with the Dental Council of India, 5 year experience in relevant field. डेंटल टेक्नीशियन में फ्रेंड्स बिटवीन एज लिमिट 18 से 30 साल, पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन यानी 10th रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, डेंटल मैकेनिकल या मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस, registered as dental mechanic with dental council, experience in dental department hospital of 1 year का desirable है फ्रेंड्स। फिर है रेडियो टेक्निक या टेक्निकल रेडियोथेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन है +2 विद साइंस, 2 ईयर का डिप्लोमा इन होल्डर रेडियोथेरेपी टेक्निक आफ्टर +2, 2 ईयर का एक्सपीरियंस desirable है फ्रेंड्स। एज लिमिट नॉट एक्सिस्ट 35, पे लेवल 5 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए फ्रेंड एज लिमिट 18 से 30 साल, 40 ईयर इन द केस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एम्स, पे लेवल 6 का सैलरी। बीएससी इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट 3 ईयर का कोर्स, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द ऑपरेटिंग रेडियो इक्विपमेंट, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी 2 ईयर का कोर्स है जो कि ऑटोमेक इंजीनियरिंग रेडियो रेगुलेटरी बोर्ड विद द 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग रेडियोथेरेपी। टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी में एज लिमिट 21 से 35 साल, पे लेवल 6 का सैलरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें बीएससी ऑनर्स 3 ईयर कोर्स इन द रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, रेडियोलॉजी फ्रॉम द recognized institute of with 2 year experience, ability है to use a computer, hand experience in office attending, separate sheet presentation। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट के लिए फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन है बीएससी इन लाइफ साइंस एंड अदर साइंस +1 ईयर का डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन या आइसोटोप टेक्निक्स TMRIT या इसके रिक्रूटमेंट AERB डिजायरेबल है। 1 ईयर का पोस्ट
डिप्लोमा इन DMRIT न्यूक्लियर मेडिसिन लेबोरेटरी, एज लिमिट 18 से 30 साल, पे लेवल 5 के हिसाब से सैलरी। ऑप्थोमेट्रिक टेक्नीशियन ग्रेड में फ्रेंड्स रिफ्रैक्शनिस्ट, ऑप्थोमिक टेक्नीशियन ग्रेड सेक 1, टेक्नीशियन ऑफिसर में की पोस्ट हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशन में बात करें तो BSc ऑप्थोमेट्रिक टेक्निक या इसके रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, पे लेवल 6 का सैलरी। ऑप्टोमेट्रिस्ट में नॉट एग्जिस्ट एज लिमिट है 30 ईयर, पे लेवल 6 का सैलरी। +2 पास इन द साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 4 ईयर का एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड, 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस इन द ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में। ऑप्टोमेट्रिस्ट या रिफ्रैक्शनिस्ट नॉट एग्जिस्ट 35 एज लिमिट, सैलरी मिलेगी 29,200 से लेकर 92,300। क्वालिफिकेशन में बात करें +2 या हायर सेकेंडरी फ्रॉम ग्रांट बोर्ड, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री ऑप्टोमेटिक्स, टू शुड बी हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जूनियर परफ्यूनिस्ट या परफ्यूनिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी, एज लिमिट 18 से 25 साल। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगी। क्वालिफिकेशन है डिग्री इन साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन प्रोफेशन टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ कार्डियो थेरेपिक सर्जन ऑफ इंडिया। प्रोफेशनिस्ट एम्स बठिंडा, एज लिमिट 18 से 30 साल। बाकी अगर एम्स एम्प्लॉयज़ है तो वो उनके एक एज लिमिट या रिलैक्सेशन 40 ईयर है, पे लेवल 6 का सैलरी। BSc डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन प्रोफेशन टेक्नोलॉजी, एसोसिएशन ट्रैफिक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन ऑफ इंडिया, आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ सेंटर विद एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस इन द क्लिनिकल प्रोफेशन। नेक्स्ट पोस्ट हमारी है टेक्नीशियन की, जिसमें वेरियस हैं। टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, टेक्निक प्रोसेस्ड। क्वालिफिकेशन में बात करें तो नॉट सैलरी, पे लेवल 6 के हिसाब से, एज लिमिट नॉट 6 से 35। क्वालिफिकेशन में बात करें तो डिग्री इन प्रोस्टिक्स एंड ऑर्थिक इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन प्रोस्टेटिक एंड प्रोस्थेटिक इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, 5 ईयर का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन एंड प्रोस्टिक ऑर्थो टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए, पे लेवल 6 का सैलरी, एज लिमिट 21 से 30 साल। क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री कंसर्न पोथेक एंड ऑर्थोटिस्ट में, काउंसिल ऑफ इंडिया रजिस्टर, 2 ईयर एक्सपीरियंस। वर्कशॉप टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन नॉट लेस देन 2 ईयर का ड्यूरेशन ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, रजिस्टर विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। 10th पास बोर्ड इंस्टीट्यूट से, ITI सर्टिफिकेट इंस्टेंस लेदर वर्क एंड मॉडलिंग preferably with specialization surgery, ITI certificate in upholstery, certificate in welding, turning, register with the Election Council of India. नेक्स्ट पोस्ट हमारी बैटरी कोऑर्डिनेटर की, एज लिमिट 30 ईयर, पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिनरी रिकॉग्नाइज्ड एंड 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस एंड डीलिंग विद द बैटरी सर्जिकल पेशेंट एंड रिलेटेड वर्क इन द सेंटर विच ऑपरेट इन at least 50 cases of बैटरी सर्जिकल पर एनम। फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स
ट्वेल्थ पास साइंस स्ट्रीम से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्रॉम रिक्वायर्स बोर्ड, बैचलर फार्मेसी इन द आयुर्वेदा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक फार्मेसी, 2 year duration of central government and state government institute, पे लेवल 29,200 से लेके 92,300, एज लिमिट 18 से 25 साल। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से दिया जाएगा। एम्ब्रियोलॉजिस्ट की क्वालिफिकेशन है 21 से 35 साल एज लिमिट, पे लेवल 6 का सैलरी। क्वालिफिकेशन में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट, ग्रेजुएट विद द फुल टाइम प्रोग्राम विद मिनिमम 4 semester from institute with the additional 3 year human ART laboratory experience in handling human gamete and embryology. PhD holder full time PhD project shall be related to clinical embryology assisted reproductive technology of fertility या from institute with the additional 1 year का human ART laboratory experience on handling human gametes, medical graduate या veterinary graduate post graduate degree in the clinical embryology full time program from the institute, 2 year experience ART laboratory experience in handling human gametes and embryos, post graduate life science biotechnology with the minimum 1 year experience site full time clinical embryology certificate training in the additional 4 year experience in handling human and embryology in the registered ART level. असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में क्वालिफिकेशन है एम्स ब्रिटा में, पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी, डिग्री इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, फॉलोइंग फिजिक्स स्टैंडर्ड, हाइट 170 सेंटीमीटर, मिनिमम रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर ओनली फॉर द रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया, चेस्ट 81 सेंटीमीटर 85 सेंटीमीटर एक्सपेंसिस, रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर ओनली resident of hills area, should be process of should be health of from the detect deformity diseases vision in the both eye side, age limit 35, असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, विजन वो बोथ साइज, फायर टेक्नीशियन, सिक्योरिटी कम फायर अटेंडेंट, सिक्योरिटी कम फायर जमादार। क्वालिफिकेशन है +2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट, रिलैक्सेशन अप टू 10th in the class case of ex servicemen who have excellent record have a पास 3rd क्लास। बाकी इसके फॉलोइंग फिजिक्स है जबकि हाइट 167 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर, पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी मिलेगी, एज लिमिट 18 से 27 साल। सिक्योरिटी कम फायर असिस्टेंट के लिए 10th, middle standard pass in the case of ex-servicemen who have excellent record of the past 3rd class examination of service, height 167 centimeter, chest 80 centimeter, community based multi rehabilitation worker, social guide, social worker। क्वालिफिकेशन है 12th पास या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन 1 year का सर्टिफिकेट ऑफ मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, 1 year का एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द डिसेबिलिटी फील्ड, पे लेवल 4 के साथ सैलरी, एज लिमिट 18 से 25 साल। सोशल वर्कर +2 8 year का एक्सपीरियंस।
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ऑफिसर। एज लिमिट 18 से 30 साल, पे लेवल 6 के हिसाब से सैलरी। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन हिंदी विद इंग्लिश एज वर कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सपीरियंस एट द डिग्री लेवल। Master degree of recognized institute in the English with the Hindi as a compulsory elective subject as the medium examination at degree level. Master degree इसके अलावा master degree in the recognized institute any subject of other Hindi and English, Hindi with Hindi medium and English as a compulsory elective subject, medium examination of the degree level. जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल, पे लेवल 4 के साथ सैलरी। मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हिंदी इंग्लिश विद हिंदी एंड हिंदी एज अ मेन इलेक्टिव सब्जेक्ट at the degree level, plus recognized diploma certificate course in the translation from Hindi to English and vice versa, 2 year experience in the translation work of Hindi to English and versa, central state government offices including Government of India undertaking autonomous bodies. Demonstrator, physiotherapist, junior occupational therapist, multi rehabilitation worker। क्वालिफिकेशन है डेमोन्स्ट्रेटर की, एज लिमिट है 30 ईयर, नॉट स्ट्रेच 30 ईयर, पे लेवल 6 का सैलरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करते हैं बीपीटी, बीटेक, बीपी एज फ्रॉम इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 6 का सैलरी। क्वालिफिकेशन है +2 विद साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, 2 ईयर एक्सपीरियंस। जूनियर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के लिए पे लेवल 6 का सैलरी, एज लिमिट 18 से 30 साल। इंटर विद साइंस डिग्री इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 6 का सैलरी। बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, रजिस्टर्ड विद द फार्मासिस्ट काउंसिल। ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के लिए एज लिमिट है 21 से 30 साल, पे लेवल 6 का सैलरी। +2 इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बैचलर इन द डिग्री इन द ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रजिस्टर विद द ऑक्यूपेशन थेरेपी काउंसिल। लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रेड 3rd में क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट 21 से 30 साल, पे लेवल 6। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। बीएससी डिग्री या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी एंड बैचलर डिग्री इन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विद 2 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट ऑटोनॉमस स्टेचुटरी organization, PSU, university and institute. Ability to use computer, hand experience, office application, spreadsheet, presentation. Desirable है diploma in computer application. लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल, पे लेवल 6 का सैलरी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी डिग्री इन इक्विवेलेंट, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस। टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ड्राइवर या ड्राइवर ऑर्डिनरी जैसे कि क्वालिफिकेशन में बात करें तो 10th ड्राइविंग लाइसेंस इन 3 ईयर का एक्सपीरियंस, पे लेवल 2, रीजन नॉट एक्सेड 35 एज लिमिट। ड्राइवरी ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 18 से 27 साल एज लिमिट, 2 ईयर लेवल पे 2 के हिसाब से सैलरी। 10th पास,
लाइट मोटर व्हीकल एंड हैवी मोटर व्हीकल कमर्शियल लाइसेंस, 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन द ड्राइविंग कमर्शियल व्हीकल। ड्राइविंग ऑर्डिनरी ग्रेड में फ्रेंड्स 18 से 25 साल एज लिमिट, 2 ईयर का पे लेवल 2 के हिसाब से सैलरी। प्रोसेसिंग ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर कार, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द सर्टिफिकेट शुड बी एबल टू रिमूव minor default in the vehicle, experience of driving in a motor car of at least 5 year experience. नेक्स्ट है हमारी डोनर ऑर्गेनाइजर मेडिकल सोशल वर्क वेलफेयर ऑफिसर ग्रेड 3, मेडिकल सोशल वर्कर मेडिको सोशल ऑफिसर ग्रेड 1, मेडिको सोशल वर्कर फिजियोलॉजिस्ट सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, वोकेशन काउंसलर हेल्थ एजुकेटर। क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स डोनर ऑर्गेनाइजेशन की, एज लिमिट 30, पे लेवल 7 का सैलरी, एम ए इन सोशल वर्क विथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक। हेल्थ एजुकेटर में बिटवीन 21 से 35 साल एज लिमिट, पे लेवल 6 का सैलरी। क्वालिफिकेशन है MA/MSc डिग्री फिजियोलॉजी, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन द फिजिकल चैलेंज रिहेबिलिटेशन सेंटर, MPhil इन क्लिनिकल फिजियोलॉजी डिजायरेबल है फ्रेंड्स। मेडिकल सोशल ऑफिसर ग्रेड 2 में एम्स बठिंडा, मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल, पे लेवल 6 का सैलरी। मास्टर डिग्री इन सोशल वर्कर नाइस इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस इन द लाइन विद द वेलफेयर हेल्थ एजेंसी, specialization of experience and qualification training and medical social worker including physiotherapist service। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 में एक एज लिमिट है बठिंडा में 21 से 35 साल, एम्स बठिंडा ऑर्गेनाइजेशन, पे लेवल 7 के साथ सैलरी। MA सोशल वर्क MSW विथ स्पेशलाइजेशन मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन द मिनिमम 200 बेडेड हॉस्पिटल में। वोकेशनल काउंसलर के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट है 21 से 35 साल, पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी। क्वालिफिकेशन में बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन द फिजियोलॉजिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन फिजियोलॉजी, वोकेशनल काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस ट्रेनिंग, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलैक्सेशन। वोकेशनल काउंसलर में ग्रेजुएट इन रिहेबिलिटेशन साइंस, वोकेशनल काउंसलर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल। ये फ्रेंड्स एज लिमिट 35, ये एम्स न्यू दिल्ली में है, पे लेवल 7 के साथ सैलरी। आर्टिस्ट या मॉडलर आर्टिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है एज लिमिट 18 से 30 साल, ये पे लेवल 5। क्वालिफिकेशन में बात करें डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन आर्ट, कमर्शियल आर्ट्स, मॉडलिंग एंड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन द illustration and modeling, preference in the teaching institute। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए फ्रेंड्स पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी, एज लिमिट 21 से 35 साल। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन योगा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट इन योगा साइंस, ग्रेजुएट इन योगा साइंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस है योगा इन द ऑर्थोपेडिक्स। प्रोग्रामर के लिए फ्रेंड्स एम्स बठिंडा में एज लिमिट 18 से 30 साल, क्वालिफिकेशन है BTech कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस मैथ एक्सेट्रा, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। असिस्टेंट वार्डन, हॉस्टल वार्डन, जूनियर वार्डन, हाउस कीपर वार्डन हॉस्टल वार्डन। क्वालिफिकेशन में बात करें फ्रेंड्स डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट
डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट, at least 2 years experience in the public relation, state management, housekeeping, storekeeping, and other related area, preferably in the regarding hostel attached the sub reputed hospital या medical institute of other education institute. पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी, एज लिमिट 18 से 30 साल। हॉस्टल वार्डन के लिए एज लिमिट है 30 से 45 साल। पे लेवल सी के हिसाब से सैलरी। ग्रेजुएट फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट, पोसेसिंग 2 year का एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हॉस्टल, ग्रेजुएट रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में। जूनियर वार्डन के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, 2 year का एक्सपीरियंस एज अ जूनियर वार्डन एंड या इसके अलावा एनी इन द कॉलेज। वार्डन के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 18 से 27 साल। पे लेवल 5 के हिसाब से सैलरी। डिग्री फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन होम साइंस इन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट से। डिग्री इन होम साइंस फ्रॉम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, 2 year का एक्सपीरियंस होम साइंस एंड न्यूट्रिशन हाउसकीपिंग में, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। जूनियर स्केल स्टेनो हिंदी, पर्सनल असिस्टेंट, पीए, प्रिंसिपल, प्राइवेट सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफर, ग्रेड 3। जूनियर स्केल स्टेनो के लिए फ्रेंड्स एज लिमिट 21 से 30 साल। पे लेवल 4, क्वालिफिकेशन है +2। स्किल टेस्ट नॉर्म्स हिंदी, शॉर्ट हैंड स्पीड 40 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन स्पीड ऑफ 11 वर्ड पर मिनट, मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 8%। एक्सलेंट कमांड ओवर हिंदी रिटन एंड स्पोकन। पर्सनल असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स डिग्री फ्रॉम का इंस्टीट्यूट, स्किल टेस्ट नॉर्म जैसे ड्यूरेशन 10 मिनट्स का इन 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांसलेशन 40 मिनट्स इन इंग्लिश और 45 मिनट्स इन हिंदी। डिजायबल है डिप्लोमा इन कंप्यूटर सेक्रेटरीट प्राइवेट फ्रॉम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट। पर्सनल असिस्टेंट बिटवीन 18 से 30 साल। ग्रेजुएट डिग्री, स्किल टेस्ट नॉर्म्स एंड डिटेशन 10 मिनट, 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांजेक्शन है 40 वर्ड पर मिनट, 55 मिनट्स इन हिंदी। डिप्लोमा सर्टिफिकेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। पर्सनल असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स जो कि नागपुर में, पे लेवल 6 का सैलरी, 18 से 30 साल एज लिमिट। डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, स्किल टेस्ट 10 मिनट वर्ड, 100 वर्ड पर मिनट, 40 मिनट के लिए इंग्लिश, 40 मिनट के लिए हिंदी एंड कंप्यूटर ट्रांसक्रिप्शन। पर्सनल असिस्टेंट के लिए फ्रेंड्स 9 से 30 ईयर एज लिमिट। पे लेवल 6 का सैलरी। मिनिमम 3 year का बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिनरी फ्रॉम इंस्टीट्यूट, 120 वर्ड पर मिनट स्प्रेड शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड हिंदी, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, MS ऑफिस, पावर पॉइंट। स्टेनोग्राफर एम्स फ्रीटा में क्वालिफिकेशन है 18 से 30 साल। पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी। 12th पास, स्किल टेस्ट है नॉर्म्स है, ड्यूरेशन 10 मिनट्स, 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट्स इन इंग्लिश, 65 मिनट्स इन हिंदी कंप्यूटर ऑन अ कंप्यूटर। एक्सलेंट कमांड ओवर हिंदी एंड इंग्लिश रिटन एंड स्पोक। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में, नॉट एज लिमिट नॉट एक्सटेड 35 ईयर, 4 year पे लेवल 4 के साथ सैलरी। 10th इंस्टीट्यूट या शॉर्ट हैंड इंग्लिश, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट, स्पीड नो लेस देन 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, टाइपिंग इंग्लिश। फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 डिस्परेटिंग अटेंडेंट। फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है, अटेंडेंट के लिए एक एज लिमिट 21 से 27 साल। पे लेवल 4 के हिसाब से सैलरी। डिप्लोमा इन फार्मेसी,
should we register pharmacist under Pharmacy Act 1948? फार्मासिस्ट के लिए 18 से 25 साल एज लिमिट, पे लेवल 5 सैलरी, +2 साइंस विद 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी, रजिस्टर विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। फार्मासिस्ट एलोपैथी में पे लेवल 29 के 5 के हिसाब से 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलेगी। डिप्लोमा इन फार्मेसी, सीनियर सेकेंडरी विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर 1948 एक्ट। एज एजुकेटेड कम काउंसलर, ANM, नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर ग्रेड 1, स्टाफ नर्सिंग ग्रेड 1, स्टाफ नर्स ग्रेड 1, जून जिसमें TB एंड चेस्ट डिजीजेस हेल्थ असिस्टेंट, मल्टीपर्पज वर्कर। एड्स एजुकेटेड कम काउंसलर के लिए एज लिमिट 30 ईयर, पे लेवल 7 का सैलरी। क्वालिफिकेशन में बात करते हैं BSc नर्सिंग, डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग काउंसिल रिलेटेड टू communicable diseases. Preference will be given to candidates who have possessed practical experience in handling patient as health worker relation. A&M के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल, पे लेवल 4, 12th स्टैंडर्ड पास NAS बोर्ड, सर्टिफिकेट इन एक्सुलरी नर्सिंग mid-5 from organized state council and must have been registered as auxiliary nurse with midwifery with the recognized state council. Female multipurpose worker course of recognized institute या board, auxiliary course under 12th standard vocational scheme from the recognized board as per the syllabus prescribed by the Central Board of Secondary Education. मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल, लेवल 4 के हिसाब से सैलरी, 10th पास फ्रॉम recognized institute, 10 मल्टीपर्पज़ वर्कर कोर्स ऑन recognized institute, वोकेशनल हायर एजुकेशन मल्टीपर्पज़ या मैट्रिक 10th, midwifery with recognized स्टेट। नर्सिंग ऑफिसर के लिए एज लिमिट नॉट एक्सेस 30, पे लेवल 7 के सैलरी। क्वालिफिकेशन है BSc ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, रेगुलर कोर्स ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट। केयरटेकर, स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर ग्रेड 1, स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर ग्रेड 2, सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड 2 में क्वालिफिकेशन है। केयरटेकर में एज लिमिट 18 से 25 साल, पे लेवल 4 का सैलरी, +2 पास, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर, हेल्थ इंस्पेक्टर या सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर इंस्टीट्यूट। सैनिटरी इंस्पेक्टर के क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, क्वालिफाइड स्टैंडर्ड इंस्पेक्टर डिजायरेबल है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी। एज लिमिट 18 से 27 साल, पे लेवल 4 का सैलरी। सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए +2, डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर। टेलर ग्रेड 3 में क्वालिफिकेशन 18 से 27 साल, पे लेवल 1 के हिसाब से सैलरी, 10th पास स्टैंडर्ड पास या सर्टिफिकेट फ्रॉम IT एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। प्लम्बर के लिए ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट, trade with at least 5 year experience, should be knowledge of experience and knowledge of various type of special use in the plumbing trade, all type of pipes, different material, able to institute requirement from any job instructor to him। एज लिमिट 18 से 30 साल, पे लेवल 2 इसका सैलरी। डिप्टी जनरल मैनेजर में कैफेटेरिया के लिए क्वालिफिकेशन है 18 एज लिमिट 18 से 30 साल, क्वालिफिकेशन है +2 पास, 3 ईयर का डिप्लोमा इन हॉस्टल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट कैफेटेरिया, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस कैफेटेरिया विद कैपेसिटी ऑफ cater with a minimum 2
100% in the medical education institute faculty after acquiring the education qualification. पेंटर के लिए क्वालिफिकेशन है 10th, सर्टिफिकेट होल्डिंग द ट्रेड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, बी लेवल 2 के हिसाब से सैलरी. एज लिमिट है नॉट एक्सीड 35. नेक्स्ट पोस्ट हमारी स्टैटिक्स असिस्टेंट की, जिसमें क्वालिफिकेशन है एमएससी स्टैटिक्स, एमए स्टैट, मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, स्टैटिक्स एज पेपर. एज लिमिट 30 ईयर. पे लेवल 6. वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल. पे लेवल 2 के हिसाब से सैलरी. क्वालिफिकेशन में वर्क 10th, सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूट इन ट्रेड ऑफ कारपेंटर, upholstery, welding and sheet metal work, electron plate and spray painting, carpenter. Assistant store officer, junior store officer, storekeeper कम क्लर्क. क्वालिफिकेशन है स्टोर असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल. पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी. डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूट, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, बैचलर डिग्री मटेरियल मैनेजमेंट विद एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस. मैकेनिक ऑपरेटर कम कंपोजिटर. क्वालिफिकेशन है 10th, नॉलेज ऑफ प्रिंटिंग, हैंडलिंग ऑफ मशीन, अबाउट 5 ईयर एक्सपीरियंस, नॉलेज ऑफ कंपोजिंग वर्ड अप टू 40 EM पर आर. कोडिंग क्लर्क, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, टेक्नोलॉजी असिस्टेंट. क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स BSc मेडिकल रिकॉर्ड +2 साइंस विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 6 month का डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड कीपिंग इन अ रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट. पे लेवल 2 के हिसाब से सैलरी. एज लिमिट 18 से 30 साल. मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन में फ्रेंड्स एज लिमिट 18 से 30 साल. क्वालिफिकेशन में बात करें +2 क्लास पास, सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड ग्रांट्स बाय द इंस्टीट्यूट एट इशूड आफ्टर नॉट लेस देन 6 month ट्रेनिंग कोर्स. मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक. एज लिमिट 18 से 25 साल. 12th पास. सर्टिफिकेट मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ट्रेनिंग. A typing speed 30 word per minute English and 30 word per minute correspondence of 10,500 की डेसिबल पर आवर, 9,000 की एंड एवरेज 5 की डेफिनेशन इन द ईच वर्ड. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स BTech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्राइंस इंस्टीट्यूट, डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम क्राइंस इंस्टीट्यूट. पे लेवल 7 का सैलरी. एज लिमिट 21 से 35 साल. फिर क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट, जिसमें क्वालिफिकेशन है MSc फर्स्ट क्लास लाइफ साइंस, कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ISO सर्टिफाइड, एटलीस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस. NABL सर्टिफिकेट मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी से as technical successfully. Preference will be given to candidate who has experience in the handling large scale of laboratory more than 750 सैंपल पर डे एज अ क्वालिटी मैनेजर. एज लिमिट 35 साल. पे लेवल 7 के हिसाब से सैलरी. फ्रेंड्स कुछ नोटिफिकेशन है जो पढ़ लीजिएगा जब भी इन पोस्टर का अप्लाई करते हैं. फ्रेंड्स लिस्ट ऑफ पोस्ट विल कैटेगरी वाइज दिया गया है नेक्स्ट 3rd में.
अनरिजर्व AWS OBC ST ST टोटल आप पोस्टेज देख सकते हैं जब भी इन पोस्टर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स भरने से पहले ज़रूर लिख लीजिएगा ये किस कैटेगरी अप्लाई कर रहे हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी को जैसे है कि जनरल कैटेगरी में लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। एक्स सर्विसमैन OBC कैटेगरी में है तो लेंथ मिलिट्री सर्विस प्लस 6 ईयर 3+3 ईयर क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 ईयर है कि 3+5 ईयर क्लोजिंग डेट से। फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी तरह की इंक्वायरी है तो आप टोल फ्री नंबर है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टाइमिंग है 10 AM से लेकर 5 PM तक मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे का टाइमिंग है 10 AM से लेकर 1 बजे तक ऑन सैटरडे। फिर अंडरटेकिंग है फॉर यूजिंग अ स्क्राइब देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।